रात के करीब 2 बजे दिल्ली कैंटोनमेंट की एक सुनसान रोड पर एक आदमी अपनी कार चला रहा था। सब कुछ नॉर्मल था जब तक उसने रियर व्यू मिरर में एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत को नहीं देखा। पहले वो रोड के किनारे खड़ी थी, फिर अचानक कार के साथ साथ दौड़ने लगी। और सबसे डरावनी बात, ड्राइवर का कहना था उस औरत के पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे। दिल्ली में एक जगह है जहां लोग आज भी रात में अकेला गुजरना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनका कहना है वहां कोई आज भी लिफ्ट मांगता है। दिल्ली, इंडिया की कैपिटल, दिन में भीड़, ट्रैफिक, हॉर्न, सिक्योरिटी और मूवमेंट से भरी हुई, लेकिन रात में कुछ जगह ऐसी हो जाती हैं जो बिल्कुल अलग फील होती हैं। उन्हीं जगहों में से एक है दिल्ली कैंटोनमेंट, यानी दिल्ली कैंट। ये एरिया अपने डिसिप्लिन्ड रोड्स, मिलिट्री सराउंडिंग्स, लंबी अंधेरी सड़कों और रात के बाद के अजीब सन्नाटे के लिए जाना जाता है। और इसी सन्नाटे के बीच सालों से एक कहानी बार बार रिपीट होती आई है, एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत की कहानी। लोगों का कहना है कि दिल्ली कैंट के कुछ रोड्स पर, स्पेशली लेट नाइट या आफ्टर मिडनाइट, एक औरत दिखती है। कभी रोड के साइड खड़ी हुई, कभी हाथ देकर लिफ्ट मांगती हुई, और कभी बिना कुछ बोले सिर्फ गाड़ी को घूरते हुए। सबसे अजीब बात यह है कि इस कहानी के वर्जन्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न लगभग हर बार सेम होता है। ड्राइवर अकेला होता है, रोड खाली होती है, औरत सफ़ेद साड़ी में होती है। चेहरा या तो प्रॉपरली दिखाई नहीं देता या इतना अजीब लगता है कि देखने वाला उसे कभी भूल नहीं पाता। दिल्ली के लोकल ड्राइवर्स, कैब वालों, बाइकर्स और लेट नाइट कम्यूटर्स के बीच ये स्टोरी इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोग इसे बस एक रैंडम घोस्ट स्टोरी समझकर इग्नोर नहीं करते। क्योंकि असली डर एक औरत दिखी में नहीं है, असली डर उसके बाद शुरू होता है। कई लोगों का क्लेम है कि अगर तुम उस औरत को इग्नोर करके निकल जाओ तो वो गाड़ी के साथ साथ चलने लगती है, और कुछ लोगों के मुताबिक चलती नहीं, दौड़ती है। सोचो, रात का टाइम, रोड बिल्कुल खाली, हेडलाइट्स के आगे सिर्फ अंधेरा, और साइड में एक औरत जो तुम्हारी स्पीड के साथ मैच कर रही हो। चाहे तुम 40 पर चलो चाहे 60 पर, वो साथ में ही रहें। कुछ नरेशंस में तो ये भी कहा गया है कि अगर ड्राइवर घबराकर स्पीड और बढ़ा दे तो वो औरत अचानक गाड़ी के बिल्कुल आगे नजर आती है, जैसे वो दौड़ी ही नहीं, सीधा वहां पहुंच गई हो। और शायद इसी वजह से दिल्ली कैंट की ये कहानी इतनी डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि इसमें कोई पुरानी हवेली नहीं, कोई जंगल नहीं, कोई अबैंडन्ड बिल्डिंग नहीं। ये सब होता है एक रियल पब्लिक रोड पर, एक ऐसी जगह पर जहां से लोग रोज गुजरते हैं। और जब हॉरर किसी इमेजिनरी जगह पर नहीं बल्कि एक रियल रोड पर बेस्ड हो, तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा गहरा हो जाता है। टाइम के साथ ये कहानी दिल्ली के अर्बन लेजेंड कल्चर का हिस्सा बन गई। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, इंटरनेट फोरम्स, लोकल डिस्कशंस और यूट्यूब नरेशंस में इसका जिक्र बार बार होता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी ऐसी औरत की रूह है जिसकी लेट नाइट रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। कुछ का मानना है कि उसकी मौत के बाद से वो वहीं लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कहानी के पीछे कोई एक ऑफिशियली कंफर्म्ड पब्लिक केस फाइल ऐसी नहीं मिलती जो सीधा प्रूव कर दे कि हाँ, ये वही औरत थी। और सच कहें तो इसी वजह से ये लेजेंड और भी ज्यादा डेंजरस फील होता है, क्योंकि जब कोई स्टोरी फेक होती है तो उसकी डिटेल्स टूट जाती हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग लोगों के वर्जन्स में भी कुछ चीजें बार बार सेम रहती हैं। वाइट साड़ी, लेट नाइट, लिफ्ट सिग्नल, अननेचुरल स्पीड और इंटेंस फियर। अब सवाल यह है कि क्या ये सब सच में होता है, या फिर ये बस अंधेरा, एक्सपेक्टेशन और पहले से सुनी हुई कहानियों का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो रात में दिमाग इनकम्प्लीट विजुअल्स को खुद कंप्लीट करने लगता है। अगर तुम पहले से किसी जगह के बारे में हॉन्टेड स्टोरी सुन चुके हो तो तुम्हारा ब्रेन हर शैडो को थ्रेट समझने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई लोगों का कहना है कि उन्होंने ये स्टोरी सुनने से पहले भी कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया था। कुछ ने बोला रोड के एक पर्टिकुलर स्ट्रेच पर अचानक एटमॉस्फेयर हैवी लगने लगता है। कुछ ने फीमेल फिगर देखी और पास पहुंचते ही वो गायब हो गई। कुछ ने रियर व्यू मिरर में किसी को देखा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। और जो चीज सबसे ज्यादा रिपीट होती है वो है चेज। ये लिफ्ट मांगने वाली औरत वाला पार्ट तो फेमस है ही, लेकिन असली हॉरर तब एक्टिवेट होता है जब लोग कहते हैं कि अगर तुम रुकते नहीं तो वो तुम्हें छोड़ती भी नहीं। बस इमेजिन करो उस मोमेंट को, तुम स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़े हुए हो, हाथ ठंडे पड़ चुके हैं, आंखें रोड और मिरर के बीच जंप कर रही हैं, सांस तेज हो चुकी है, और तुम बस एक ही दुआ मांग रहे हो, बस ये रोड खत्म हो जाए। लेकिन कई लोगों का कहना है कि दिल्ली कैंट की उस रात में रोड खत्म होने से पहले ही इंसान का नॉर्मल लॉजिक खत्म हो जाता है। और शायद इसीलिए आज भी दिल्ली में बहुत से ड्राइवर्स, बाइकर्स और नाइट ट्रैवलर्स एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं
कि दिल्ली कैंट के कुछ रोड्स पर रात में बिना जरूरत मत रुकना। क्या वो सच में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है? क्या वो बस एक मास अर्बन लेजेंड है? क्या डर ने लोगों को सेम चीज दिखाई? या फिर क्या किसी ने वाकई उस रोड पर कुछ ऐसा देखा जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता? क्योंकि सबसे खतरनाक हॉरर वो नहीं होता जो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। सबसे खतरनाक हॉरर वो होता है जो सिर्फ इतना छोड़कर चला जाए कि मैंने कुछ देखा था पर आज तक समझ नहीं पाया वो क्या था। और शायद दिल्ली कैंट की इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा ये नहीं है कि लोगों ने एक सफेद साड़ी वाली औरत को देखा, बल्कि ये है कि इतने सालों बाद भी लोग उसका चेहरा प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर पाते। जैसे जो भी उससे देखता है उसके साथ सिर्फ एक चीज वापस आती है, डर। और अगर आज रात दिल्ली कैंटोनमेंट की किसी सुनसान रोड पर कोई औरत तुमसे लिफ्ट मांगे तो शायद तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइसेस होंगी, रुकना या जिंदा घर पहुंचना। दिल्ली कैंट की सफेद साड़ी वाली औरत कोई मूवी सीन नहीं, बल्कि इंडिया की सबसे फेमस रियल अर्बन हॉरर लेजेंड्स में से एक है, जिसे लोग आज भी क्लेम करते हैं और एक्सप्लेन नहीं कर पाते।